सचिन यादव हैं वो कुछ भी बोले से बच रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि नो कमेंट, क्योंकि अभी कोई भी ये नहीं बता रहा है कि विधायकों को राजस्थान शिफ्ट किया जाएगा या फिर छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो उमंग सिंघार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये सचिन यादव हैं, इनकी गाड़ी भी यहाँ पर पहुंची। हालांकि सारे जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और यहाँ पर अब मुख्यमंत्री निवास में रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर किस तरह से एक साथ विधायक जाएंगे। और अब एक एक करके जो यहाँ पर जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जो एक जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को शिफ्ट किया गया है दिल्ली, वो गए थे और फिर वहां से जो मानेसर हरियाणा पहुंचा दिया गया और अब यही कवायद जो है कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रही है। यानी जो कांग्रेसी विधायक अभी मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे हैं वहां पर बैठक चलेगी और बैठक के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से विधायक भी बसों में सवार होंगे या फिर अपनी अपनी गाड़ियों से एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उसके बाद उनको वहां से या तो राजस्थान शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम में बदलाव हुआ है, सियासी घटनाक्रम लगातार बदला है और एक और विधायक यहाँ पर पहुंच रहे। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर आप सीएम हाउस पहुंच रहे हैं और कहाँ जाने की तैयारी है? बैग लेकर आप आए हैं? बैग तो नहीं लाया मैं। हाँ? अपन तो हाँ सीएम हाउस के मीटिंग है, अभी जा रहे हैं हम लोग। तो सर क्या मीटिंग में क्या बोला गया? आप लोगों को कहीं शिफ्ट किया जा सकता है क्या? तो शिफ्ट करा जा सकते हैं ना हम लोग। कहाँ पर? जहाँ पार्टी पहुँचाए वो जा। सर कल भी सुझाव दिए गए थे राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात कही गई थी, तो अभी क्या लग रहा है कहाँ आप लोग जा सकते हैं? जहाँ बोले वहाँ जाएंगे। तो सर क्यों खतरा लग रहा है आप लोग? खतरा हमको नहीं लग रहा, बीजेपी को लगा था, इसलिए बीजेपी पहले वाले रात को भग गए बीजेपी वाले। हम तो आराम से सभी लोग अपने अपने घरों पे रहे, रात को डर होता तो रात को शिफ्ट कर देता हमको। तो अभी आप लोग जब भोपाल में थे तो आप किस बात का पार्टी हो सकती है। तो अभी आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में भी कोई टूट फूट हो सकती है? तो अभी आपको लग रहा है एकदम संकट के बाद में या फिर सब दूर हो चुके हैं? तो लगातार आपको अपडेट दिखा रहे हैं क्योंकि सीएम हाउस में हलचल है और बड़ी बैठक भी भोपाल में हो रही है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद, अनूप गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त गिरिजा शंकर जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत गिरिजा जी आपका। सर देख रहे हैं आप कि किस तरह से सिंहासन पर संकट गहरा गया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को गिरिजा शंकर जी किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि अब पूरा जो पूरी नजर है जो वो फ्लोर टेस्ट पर टिकी है। संख्या बल को लेकर आप क्या कहेंगे? कितनी महफूज है सरकार आपकी नजर से? नहीं, देखिए जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होने थे वो तो हो गए। जो 22-23 विधायकों के कांग्रेस के जो इस्तीफा आ चुका है, अब सारा दारोमदार दो बातों पर टिका है। एक, सिंधिया की ज्वाइनिंग बीजेपी में कब होती है, कैसे होती है, और दूसरा स्पीकर का निर्णय कब आएगा और क्या आएगा। यदि ये जो इस्तीफे हैं कांग्रेस के विधायकों के जब तक स्वीकार नहीं होते हैं तब तक तो ये माना जाएगा कि सरकार जो है वो बहुमत में है। लेकिन यदि ये इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार तुरंत जो है वो गिरने की स्थिति बन जाएगी। तो अब सारा दारोमदार स्पीकर के ऊपर है। आज संभवतः स्पीकर इस पर कोई विचार करें और जिस तरह स्पीकर ने कहा है कि मैं नियमानुसार इस पर निर्णय लूंगा, और विधायक स्पीकर जो कांग्रेस के हैं, इसलिए इस बात की बहुत सारी आशंकाएं बनी हुई हैं कि वो इस कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे पर क्या निर्णय लेते हैं और कब निर्णय लेते हैं। जैसे ही उनका निर्णय आएगा उसके तुरंत बाद स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। और इसमें आप राज्यपाल की क्या भूमिका देखते हैं? जानकारी मिलेगी, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। आप भी जाएंगी क्या? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं सीएम तो अभी क्या रणनीति बनने वाली है? तो अंदर जाके पता पड़ेगा क्या रणनीति बनेगी। ठीक, बिल्कुल। तो रंजना, लगातार जो विधायक पहुंच रहे हैं सीएम हाउस, उनसे बातचीत कर रही हैं, लगातार आपको सुना रहे हैं। अनूप हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं, शंकर आनंद जुड़े हैं, गिरिजा शंकर जी भी जुड़े हुए हैं। गिरिजा शंकर जी आपके पास आऊंगा, चलता हूं। इस वक्त अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, आपके पास क्या ताजा जानकारी है फिलहाल जो सियासी हलचल है मध्य प्रदेश की? देखिए, जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात पर समीक्षा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं।
और संभावना है कि पार्लियामेंट जो सत्र है उसे चलने से पहले अमित शाह एक बार फिर बीजेपी के सभी बड़े नेताओं Shobha ji, this entire, game of chess almost that has taken place. But do you think बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज ही बीजेपी में शामिल करा लिया जाएगा। सभी कुछ कल भी तय था, लेकिन जिस तरीके से सक्रियता कांग्रेस ने दिखाई उसके बाद बहुत ही तरीके से बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। बीजेपी ये किसी भी तरीके से नहीं चाहती है कि बीजेपी खेमे में ही सेंधमारी हो जाए, और यही वजह है कि आपने देखा कि कल रात को ही जो बीजेपी के विधायक हैं उनको दिल्ली लाया गया और फिर उन्हें गुड़गांव ले जाया गया। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी है, पुख्ता है कि क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ है जो कि वरिष्ठ नेता हैं और राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सब कुछ एक सिरे से नहीं होने वाला है। कमलनाथ भी कुवत रखते हैं कि कुछ भी वो कर सकते हैं। ऐसे में सतर्कता बीजेपी बहुत बरत रही है और धीरे धीरे बिल्कुल अनूप, तभी तो जो विधायक हैं 106 विधायक उन्हें मानेसर में शिफ्ट किया गया है। इसी सतर्कता को लेकर ही आप बने रहिएगा, आपके पास लौटूंगा। रंजना हमारी सहयोगी लगातार भोपाल से जुड़ी है। रंजना, आप शोभा ओझा से बात कर रही थी, हालांकि शोभा ओझा कह रही हैं कि हम तो प्रूफ कर देंगे फ्लोर टेस्ट पर कि हमारी सरकार बनेगी। ऑडियो चेक करवाना, ऑडियो चेक करवाना। जी बिल्कुल, सुबह ओझा इस वक्त सीएम हाउस नहीं, एक मिनट, ऑडियो नहीं आ रहा। हालांकि वो और बहुत सारी मीडिया यहाँ पर उनसे बात कर रही है, लेकिन इस वक्त हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब ये एक सेकंड बात कही जा रही है, आखिर उसकी तैयारी क्यों विधायकों को भोपाल से जयपुर भेजने की बात कही जा रही है, और इसके पीछे की जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है वो क्या हो सकती है, क्योंकि जो भाजपा के विधायक हैं उनको भी दिल्ली से हरियाणा जरूर भेजा चुका है। कल रात में सारे विधायकों की शिफ्टिंग हुई है, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से सियासी तस्वीर बदली है उसके बाद जो विधायकों की शिफ्टिंग लगातार देखी जा रही है। इसी बीच में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी मुख्यमंत्री निवास में पहुंच चुके हैं, और एक तरह से सुरक्षा जरूर कही जा रही है, लेकिन विधायकों का यही कहना है कि अभी उनको नहीं पता है कि उनको कहां भेज रहे हैं। सिर्फ उनको एक अल्टीमेटम भेजा गया कि सीएम हाउस है। इस वक्त हमारे साथ शोभा ओझा उन्हीं से जानते हैं। मैम, विधायकों को कहां भेजा जा रहा है? आप लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट करने की बात क्यों आ रही है यहाँ पे? देखिए, शिफ्ट करने की बात नहीं है। विधायक भी चाहते हैं कि सब एक साथ रहें, क्योंकि जिस तरह से राजनीति हो रही है सब जानते हैं। जब अपनों से धोखा मिल रहा है तो परायों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। सिंधिया जी ने उन विधायकों को इकट्ठा किया था कि उनका साथ दें, उनके लिए खड़े रहें, पर जब वो विधायक तक समझ चुके हैं कि जो एक षड्यंत्र सिंधिया जी और बीजेपी ने रचा था और उनको बीजेपी में ले जाने की बात हुई थी, तो वो विधायक भी राजी नहीं है बीजेपी में जाने के लिए। वो भी कांग्रेस में रहना चाहते हैं। राजस्थान ही जा रहे हैं सारे? अभी कुछ नहीं पता। मैम, बैंगलोर जाने की बात कही गई थी। सज्जन सिंह वर्मा बैंगलोर जा रहे थे और सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा नहीं गए हैं, तो क्या विधायकों को लाने का जो संपर्क की बात है? सब टच में है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, वो सब लौट आएंगे। तो अब कौन उनको लेने के लिए जा रहा है? मैम, देखिए, मैं समझती हूँ कि वो सब आ जाएंगे। तो मैम, ये जो आपने कहा फ्लोर टेस्ट होगा, तो मैम कैसे फ्लोर टेस्ट होगा, क्योंकि विधायकों की संख्या अभी उतनी नहीं है, क्योंकि सिंधिया खेमे के जो विधायक है वो जा चुके हैं। देखिए, सिंधिया खेमे के विधायक सब आ जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, वो सब लौट आएंगे। तो बिल्कुल आपने कहा तो बिल्कुल है कि वो जो कह रही हैं लगातार कि वो फ्लोर टेस्ट पास करेंगी, और जो विधायक हैं खासतौर से 16 विधायक वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वो जल्द ही बेंगलुरु से भोपाल आ जाएंगे। गिरजा शंकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, रंजना दुबे लगातार जुड़ी रहेंगी, शंकर आनंद और अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी दिल्ली से लगातार जुड़े हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हैप्पी होली।